गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड में अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। 17 साल के छात्र सूर्य प्रताप चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी असद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बकरीद के दिन हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। हत्या के बाद से पुलिस लगातार असद की तलाश में जुटी हुई थी और अब शनिवार देर रात हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। दरअसल यह मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत बिहार का है। सूर्य प्रताप चौहान एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था। परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक वह एक सामान्य छात्र की तरह अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ समय बिताता था, लेकिन बकरीद के दिन जो हुआ उसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। बताया जाता है कि गुरुवार शाम सूर्या अपने दोस्तों आयुष और विक्की के साथ इलाके में मौजूद था। सूर्या के दोस्त विक्की ने पुलिस को बताया कि दिन में उन्हें इलाके के कुछ युवकों ने बकरीद के मौके पर बुलाया था। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात असद से हुई। परिवार का आरोप है कि असद ने सूर्या पर जानलेवा हमला किया। सूर्या के बड़े भाई यश ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि असद ने उसके भाई को जान से मारने की नीयत से चाकू मारा। आरोप है कि सूर्या के पेट पर कई वार किए गए। गंभीर रूप से घायल सूर्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और शुक्रवार दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूर्या की मौत की खबर सामने आते ही पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला संवेदनशील था, इसलिए पुलिस ने तुरंत जांच तेज कर दी। शुरुआती कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी असद पुलिस की पकड़ से बाहर था। हत्या के बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। अलग अलग इलाकों में दबिश दी जा रही थी, संभावित ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी। इसी दौरान शनिवार रात पुलिस को एक अहम सूचना मिली। जानकारी मिली कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने खोड़ा इलाके में आने वाला है। पुलिस को यह भी सूचना मिली कि वह अपने साथियों से पैसे लेने के बाद वहां से भागने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही खोड़ा और इंद्रापुरी पुलिस की संयुक्त टीम सक्रिय हो गई। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। कई स्थानों पर चेकिंग शुरू कर दी गई। पुलिस टीम संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। कुछ समय बाद असद अपने एक साथी के साथ बाइक पर आता दिखा। सुने एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को इस बारे में क्या जानकारी दी। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंद्रापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंद्रापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर असद के एनकाउंटर की खबर सामने आने के बाद सूर्य चौहान के परिवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सूर्या की मां सरोज चौहान ने कहा कि उन्हें सिर्फ यह जानकारी मिली है कि एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन उन्हें पूरी तरह भरोसा तब होगा जब वे असद की तस्वीर देखेंगी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे, इसलिए बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
हमारी अभी एक मांग पूरी हुई है, वो हुई अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। पुलिस ने कहा है कि अशरफ को हमने उठाकर उसका एनकाउंटर कर दिया, उसको ढेर कर दिया, तो आप उससे पूरी संतुष्ट हैं? पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे। इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। आप लोग आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, तो कौन हो जाएगा, कितने बजे आप लोग वैसे जाएंगे? अभी टाइम कोई फिक्स नहीं है, पर हाँ जाएंगे, जब जाएंगे तब बता देंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं, आगे की मांग क्या है आपकी? मांग हमारी जो है वही मांगे हैं, मांगे हमारी पूरी रहेंगी। सातों का इनकाउंटर करना चाहिए और सातों के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। आज सूर्य प्रताप चौहान इस दुनिया में नहीं है। 17 साल की उम्र में उसके सपने अधूरे रह गए। एक छात्र जो अपने परिवार के साथ भविष्य के सपने देख रहा था, अब सिर्फ यादों में रह गया है। उसके माता पिता, भाई और परिजन गहरे सदमे में हैं। पूरे इलाके में अब भी इस घटना की चर्चा हो रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी असद की मौत हो चुकी है, लेकिन मामले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस बाकी आरोपियों और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। आने वाले दिनों में जांच से और भी तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटी छोटी कहासुनी और विवाद किस तरह कुछ ही मिनटों में हिंसा और मौत में बदल जाते हैं। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक युवक की जान चली गई और अब पूरा मामला न्याय और कानून की अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है।